बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। हाँ जी, वेलकम टू योर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब ये जो हमें कोरोना वेकेशंस हुई हैं, इनकी वजह से अब नेक्स्ट अपनी स्टडी को जो है हम लोग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोसीड करेंगे, जिसमें आप लोगों की तरफ से फुल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। देखें कि अगर हम लोग मेहनत से लेक्चर तैयार करके आपको ऑनलाइन भेजते हैं तो बेटा उसी तरह आप लोगों को भी इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लेक्चर को सुन के समझ के उससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या वॉइस मैसेज हो। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जो भी कोई कन्फ्यूजन हो वो ख़त्म हो जाए, उसमें कोई मसला ना हो। ठीक है जी, तो चले हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने अपनी लास्ट क्लास में एंड किया था वहीं से नेक्स्ट। ठीक है, इस जो हमारी लास्ट थी रेगुलर क्लास, उसमें हमने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम जो उसको स्टडी किया था। अब यहाँ पे जो है वो एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम से जो है वो नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो है वो टेलर्स थ्योरम है। क्या कहते हैं इसकी स्टेटमेंट में, इफ़ अ फंक्शन एफ इज सच दैट नंबर वन एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, so on n minus 1th derivative are continuous on the closed interval a plus h। ठीक है जी, इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, एफ nth जो डेरिवेटिव है एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल a plus h। then he says that then there exists a number theta where theta lies between 0 and 1 such that f of a plus h is equal to f of a plus h f dash of a plus h square over 2 factorial f double dash of a plus so on h n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1 a plus h n over n factorial nth डेरिवेटिव h a प्लस थीटा h। हाँ, जब इसकी स्टेटमेंट में क्या है, इसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो फंक्शन f है उसके हवाले से उसने हमें दो कंडीशंस दी हैं। पहली क्या है कि फंक्शन f खुद और उसकी जो n माइनस वन तक डेरिवेटिव्स हैं ये कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल a प्लस h पे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि nth डेरिवेटिव जो है वो a प्लस h जो ओपन इंटरवल है इस पे एग्जिस्ट करता है, उसका कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर थीटा। थीटा किस तरह का है, ये 0 1 जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल जो है इसके अंदर लाई करता है। ठीक है, तो फिर वो हमें कहता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो फंक्शन है उसको एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए सो ऑन h n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1th derivative at a plus h n over n factorial f n a plus theta h की फॉर्म में जब एक्सपैंड इसको किया जा सकता है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसका प्रूव हम करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है वो आपने कैपिटल, अब ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है उसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपने एक कैपिटल फंक्शन f इस तरह का कंसीडर करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल सो प्लस सो ऑन प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 डेरिवेटिव एट एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इनटू ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये जो ए है हमने फंक्शन जो कंसीडर किया है इसमें ए जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और साथ में हमारे पास जो हम फंक्शन ये जो एफ़ लेते हैं इस तरह का लेते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ ए प्लस
एच के। ठीक है, इस कंडीशन को जो है वो यूज़ करते हुए आपने इस ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एफ ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, ये कैपिटल एफ ऑफ ए, तो यहाँ एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए की जगह, यहाँ पे जब आप एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो खाली आपके पास एच रह जाएगा, एफ डैश ऑफ ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, सो ऑन। बाकी सारी जगहों पे भी आपने ए की जगह पे, एक्स की जगह पे ए पुट करना है, तो आपको एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब दूसरा जो है इसकी राइट साइड पे एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ ये आपका सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स की जगह पे ए प्लस एच जब आप पुट करोगे तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे नेक्स्ट सब जगहों पे जब आप एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो ये सारा आपका ये जो बाकी इस फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी जो सारी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच है ये बराबर आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच के। ठीक है जी, एफ ऑफ ए प्लस एच के। और बाकी ये एफ ऑफ ए जो है यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन एच एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 ए प्लस एच एन ओवर एन फैक्टोरियल इंटू ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, कि हमारे पास ये जो कैपिटल एफ है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस भी है। ठीक है, ये इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ये जो हमें कंडीशंस उसने दी हुई हैं, एन माइनस वनथ डेरिवेटिव तक कॉन्टीन्यूस भी है। एन माइनस वनथ डेरिवेटिव जो है वो ओपन इंटरवल ए प्लस एच पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साथ में हम ये खुद कंडीशंस लेके चले थे कि एफ ऑफ ए जो है वो बराबर है एफ ऑफ ए प्लस एच के। तो यही 3 कंडीशंस होती है ना रोल्स थ्योरम में। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, कि हमारे पास एक थीटा एग्जिस्ट करता है बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, थीटा जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है। तो बाय रोल्स थ्योरम जो है हमारे पास एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा, दोबारा इसको देख लें एक दफ़ा, कि जो ये जो हमने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया है, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस भी है। इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस भी हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो हमारा फंक्शन एफ है ये हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है ए प्लस एच, ठीक है, उस पर ये कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओपन इंटरवल ए प्लस एच पे। ठीक है, तो देन बाय रोल्स और साथ में जो थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट तो हो गई कि ये कॉन्टीन्यूस है, सेकंड हो गई, ठीक है, कि इसका जो डेरिवेटिव है ओपन इंटरवल ए, जो हम इंटरवल लेके चल रहे हैं ए प्लस एच, ठीक है, इस ओपन इंटरवल पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये कंडीशन भी हमने जब फंक्शन को कंसीडर किया था तो हमने साथ में ली थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये हम लेके चले थे। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फिर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट थीटा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, जब एफ डैश ऑफ एक्स आप निकालेंगे, ठीक है, और उसमें आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा ए जब 0 के इक्वल आप रखोगे, ठीक है, तो वहाँ से आपका जो ए है बराबर आएगा एफ nth डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। ठीक है, दोबारा इसको देखें कि जब आपने यहाँ से
एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, यहाँ खाली एफ डैश ऑफ एक्स आया, यहाँ अब दो की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ जब आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो है खाली -1 आएगा, ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स साथ, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। जब आप नेक्स्ट आप इसकी तरफ आओगे तो यहाँ पे भी दो की प्रोडक्ट है, इसमें जब आप पहले पे पावर रूल लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा a प्लस एच माइनस एक्स, और पावर पहले आई पावर में से जब आपने एक कम किया तो 2 से कट गया, तो बाकी आपके पास बचा a प्लस एच माइनस एक्स, और विदाउट पावर जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस, ठीक है, और साथ में सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से भी आपके पास जब आपने इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया था तो आया था a प्लस एच माइनस एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये दोनों टर्म्स में आपस में कैंसिल होगी। इसी तरह हर बाद में आने वाली टर्म पहले वाली से कैंसिल हो जाएगी। जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो जस्ट आपके पास nth डेरिवेटिव जो है वो बचेगा, ठीक है, a प्लस थीटा एच के साथ, ठीक है, a प्लस थीटा एच। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो आएगी, इसको 0 के इक्वल रख के एफ डैश ऑफ a प्लस थीटा एच जब निकालोगे तो a आपका आ जाएगा एफ ऑफ एन a प्लस थीटा एच, ठीक है जी। अब इस a की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो आपने इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। जब आप इसमें पुट करोगे, हाँ जी, ए की वैल्यू जब आपने पुट कर ली है, आपने ये उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है जहाँ से आप ये लेके चले थे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। जब हम ये लेके हमने किया था एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल आया था एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, ठीक है, प्लस सो ऑन एच एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच एन प्लस एच की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे ए कांस्टेंट था, ठीक है, उसकी वैल्यू जब हमने इसमें पुट कर दी तो ये हमारे पास जो हम थ्योरम लेके चले थे टेलर्स थ्योरम वो प्रूव हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं टेलर्स डेवलपमेंट, ठीक है, टेलर्स डेवलपमेंट ऑफ अ फंक्शन इनफाइनाइट फॉर्म विद n प्लस वन टर्म एज ए लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यानी कि ये जो आपकी ये रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और ये n प्लस वन जो वो आपके पास टर्म है एज ए लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यहाँ पे जो पहले वाली हैं n टर्म्स हो गई, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए से शुरू हो रहा है ना, तो n-1 तक n टर्म्स हो गई, तो ये n प्लस वन जो है वो आपके पास टर्म एज ए लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर विद आफ्टर n टर्म्स जो है वो हम इसे बोलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप इंटरवल जो है वो अपना, हाँ जी, टेलर्स थ्योरम को विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर को प्रूव करने के बाद नेक्स्ट यहीं से जो रिज़ल्ट निकाला गया है क्रॉलरी, मैंने पहले भी आपको बताया था, वेरी इमीडिएट रिजल्ट फॉलोड फ्रॉम थ्योरम इज कॉल्ड क्रॉलरी, ठीक है। इसमें क्या है कि जस्ट इंटरवल को चेंज किए, ठीक है, ए प्लस एच की जगह पे 0x अगर हम ले लें तो यही जो हमारा फार्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल, ठीक है, क्योंकि अब जहाँ पे ए प्लस एच है वहाँ पे एक्स आ जाएगा ना, एक्स प्लस 0x के बराबर आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन एक्स n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 एट 0 प्लस एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन एट थीटा एक्स, और थीटा इज़ बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं मैक्लॉरेंस डेवलपमेंट विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही टेलर्स थ्योरम जो हम पीछे करके आए हैं, इसमें जस्ट एंड पे ये जो रिमाइंडर है ये चेंज होता है। इसका प्रूफ भी उसी तरह जैसे मैंने आपको कराया कि जो लास्ट टर्म है ना, ठीक है, ये वाली, सिर्फ ये दोनों में चेंज है, ठीक है। इसका प्रूफ भी उसी तरह जैसे मैंने पीछे आपको बताया है, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जो है वो चलते हैं एक्सरसाइज की जो है वो तरफ, एग्जांपल्स आप लोग इसकी खुद देखेंगे।
हाँ जी, एक्सरसाइज है 3.2। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मैक्लॉरेंस फार्मूला फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, आपको डेफिनेटली अगर फार्मूला जो है वो याद होगा तो फिर ही आप उसको जो है वो यूज़ कर पाएंगे। एक्सरसाइज है हमारी 3.2। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, solution given is f of x is equal to square root of 1 प्लस x। और जो डिमांड हमसे की गई है वो कहा गया है कि इस फंक्शन के लिए हमने मैक्लॉरेंस फार्मूला लिखना है, ठीक है, विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैक्लॉरेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास जो है, अगर वो हमें आता होगा तो डेफिनेटली तभी हम उसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप लिखोगे, वी नो दैट मैक्लॉरेंस फार्मूला, ठीक है, विद रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स, आफ्टर 2 टर्म्स is, that is f of x is equal to f of 0 प्लस x f डैश ऑफ 0। ठीक है, अब ये देखिए 2 टर्म्स हो गई। तो अब यहाँ पे आपने रिमाइंडर वाली जो टर्म है वो एंटर करनी है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ एन, सॉरी अब यहाँ पे सेकंड आएगा, ठीक है, एन की जो nth टर्म है, ठीक है, अब वो रिमाइंडर की फॉर्म में आपने लिखनी है। तो एन की जगह पे आप क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव जो है, ठीक है, थीटा एक्स और थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1, इसको कह लें 1। अब आपने देखा कि इसमें आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 चाहिए, एफ डैश ऑफ 0 चाहिए और एफ डबल डैश ऑफ थीटा एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स से आप निकालें एफ ऑफ 0। नाउ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 1 स्क्वायर रूट 1। अब पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो फिर एफ डैश ऑफ 0 निकलेगा। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ से एफ डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट फिर 1 आ गया। अब सेकेंड आपको चाहिए डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे आपके पास ये ऊपर जाके -1/2 पावर जो है वो हो जाएगी। तो जब पावर पहले आएगी तो आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका, तो यहाँ से निकालने तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा -1/4, 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी 3/2। तो एफ डबल डैश ऑफ थीटा एक्स जो है वो बन जाएगा -1/4, 1 प्लस थीटा एक्स की पावर 3/2 जी। अब ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, ये जो आपने यहाँ मैक्लॉरेंस फार्मूला लिखा है आफ्टर रिमाइंडर आफ्टर 2 टर्म्स में। ठीक है जी। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 जो है वो आपका 1 आया। ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या है, 1 प्लस एक्स, एफ डबल डैश ऑफ 0 1/2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, और साथ में
सेकेंड डेरिवेटिव थीटा एक्स आ गया माइनस 1/4। अच्छा चलिए मैं इसको ना थोड़ा दोबारा आगे क्लोज करके लिखती हूँ, जगह नहीं बच रही। एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 1/4, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस थीटा एक्स की पावर 3/4। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 1 प्लस x/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा तो 8 1 प्लस थीटा एक्स की पावर 3/2। हाँ जी, तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो आपने ट्राई करने हैं जितने आप लोगों से हो सके। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है जी, अगर कोई लेक्चर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।